तो हेलो गाइस, मैं आपको बनाने वाला हूँ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर हम 7 पॉइंट के अंदर ब्रायोफाइट्स की जनरल बातें कंप्लीट करेंगे। तो ब्रायोफाइट्स जो होती है वो ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी है वो इंक्लूड करती है लिवरवर्ट्स या मोसिस को। अब ये जो है दूसरी बात करते हैं तो ये एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम है। तो एम्फीबिया का मतलब क्या होता है कि ये जो है वो प्लांट में ये कैन लिव इन सॉइल एंड फर्टिलाइजेशन नीड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो मैं तीसरा पॉइंट यहीं से निकालूंगा इनके हैबिटेट के बारे में। तो ये डैम प्लेसेस में रहते हैं, शेडेड एरिया में रहते हैं, शेडेड एरिया इन द हिल्स, वैसे भी शेडेड एरिया में रहेंगे, डैम प्लेसेस में रहेंगे, शेडी एरिया में रहेंगे और ह्यूमिड एरिया में रहेंगे। चौथा पॉइंट है इनके बारे में, ये प्लांट सक्सेशन में काम में आते हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि प्लांट सक्सेशन में काम आ गए। तो अब बात करते हैं प्लांट बॉडी के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है गैमेटोफाइट होता है। दूसरी बात करते हैं तो इनके पास ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं पाया जाता है। इनके पास रूट लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इनके पास जो थैलस बॉडी होती है वो प्रोस्ट्रेट या इरेक्ट पाया जाता है। चौथी बात, थैलस जो होती है इनकी प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट रह गई थी। इनके पास ट्रू रूट स्टेम नहीं था, इनके पास गैमेटोफाइट था। हम बात कर रहे हैं इनके चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट क्या था इनका? इनके पास इनकी जो थैलस बॉडी है या इनकी जो प्लांट बॉडी है वो सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए इनके पास यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। मल्टीसेलुलर राइजोइड्स राइजोइड्स पाए जाते हैं। इन 4 पॉइंट की मदद से मैं एक पॉइंट और निकाल देता हूँ कि जो ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी मोर डिफरेंशिएटेड है, मोर डिफरेंशिएटेड है एल्गी से। और छठा पॉइंट आता है कि जैसे कि गैमेटोफाइट है, इनके पास गैमेटोफाइट है तो गैमेट्स बनाएंगे। एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम फीमेल को कहते हैं। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। अब ये जो एंथ्रीडियम होता है वो बाइफ्लैजिलेटेड बाइफ्लैजिलेटेड आर्चिगोनियम बनाता है। आर्चिगोनियम बना देता है। बाइफ्लैजिलेटेड आर्चिगोनियम बना देता है। बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रियोजोइड्स बनाता है। बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रियोजोइड्स। एंथ्रीडियम जो है बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रियोजोइड्स बनाता है। आर्चिगोनियम जो होता है वो फ्लास्क शेप होता है। अब जैसे कि वाटर में रिलीज होता है ये एंथ्रियोजोइड्स, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रियोजोइड्स, बाय द हेल्प ऑफ द फ्लैजिलेटेड the files for the flagella, they entered into the flask shaped archegonium। अब ये जाइगोट हो जाता है, 2n जाइगोट बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। अब ये जो 2n जाइगोट बना है, अपना 2n जाइगोट बना है वो माइटोसिस करेगा, रिडक्शनल डिवीजन नहीं करेगा। वह माइटोसिस कर 2n स्पोरोफाइट्स बनाएगा, 2n एस्पिरोस्पोरो PHYTA 2n स्पोरोफाइट्स बनाएगा। अब ये 2n स्पोरोफाइट्स मियोसिस कर रिडक्शनल डिवीजन कर
स्पोर्स बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। अब ये हैप्लॉइड स्पोर फिर से गैमेटोफाइट बना देगा, फिर से गैमेटोफाइट बना देगा। ये पूरा सा है। अब यहाँ पर बात करते हैं मोसिस की एकोनॉमिक्स की। इनके पास स्पैग्नम होती है, SPHAGNUM स्पैग्नम होती है, जो पीट बनाती है। पीट क्या करती है? वह ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल को मदद करती है। इनके पास स्पैग्नम हो गई। ये फूड करते हैं, ये प्रोवाइड फूड करते हैं, प्रोवाइड फूड फॉर herbaceous mammals, birds, other animals। अब इनके पास स्पैग्नम हो गई जो पीट प्रोवाइड करती है। इनके पास फूड हो गया हर्बेशियस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, अदर्स मैमल्स के लिए। इनके पास जो होती है मोसिस along with लाइकन, मोसिस और लाइकन के साथ ये फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जो रॉक पर अपना कॉलोनी बनाया था। रॉक पर कॉलोनी बनाने के लिए एक ही मकसद था कि डीकम्पोज कर सकें। डीकम्पोज करते हैं रॉक को ताकि सबस्ट्रेटम को सूटेबल बना सकें। सबस्ट्रेटम को, ये रॉक को डीकम्पोज करते हैं। लाइकन और मोसिस रॉक को डीकम्पोज करते हैं ताकि सबस्ट्रेटम सबस्ट्रेटम को सूटेबल बना सकें ताकि हायर प्लांट ग्रो कर सकें। अब मोसेस फॉर्म मैट टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ अ फॉलिंग रेन से बचने के लिए यह मैट ला देते हैं।